नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, इसका चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का टाइटल है विनिद्र संत। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में उन्होंने क्या बताया है। इस चैप्टर में बेसिकली जो योगानंद जी हैं उन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा एक्सपीरियंस बताया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से उनको एक बार ये बेचैनी हो जाती है कि युक्तेश्वर गिरी जी के साथ रहते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ मेरी हो नहीं रही है। और अगर हो नहीं रही है तो मुझे कोई और साधन अपनाना चाहिए। तो ये एक डाउट उनके दिमाग में आया कि मैं यहाँ रह तो रहा हूँ लेकिन आश्रम में बहुत छोटे-छोटे काम मुझे दिए जाते हैं। तो क्या लेना-देना है स्पिरिचुअल ग्रोथ से? ठीक वैसा ही जैसा हम सबके साथ होता है। लाइफ के छोटे-बड़े काम हमें करने पड़ रहे हैं, जॉब भी करनी पड़ रही है, नौकरी करते हैं, बच्चों को पालना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है। इसके बीच में हमें लगता है कि क्या वाक़ई में हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है? लेकिन इस बुक में सबसे अच्छी चीज़ जो बताई गई है, जो हमें ध्यान देने लायक है, वो ये है कि छोटे से छोटा काम भी जो हमारे सामने हमारे जीवन में आया है, अगर हम उसे पूरी तन्मयता और बिना किसी शिकायत के नहीं कर पाते, तो हम रियली स्पिरिचुअल नहीं हैं। स्पिरिचुअल आदमी ही जो व्यक्ति स्पिरिचुअल है, वही अपने जीवन में इस तरीके के जो भी छोटे-बड़े काम आएँ, चाहे वो पसंद हों या नापसंद हों। बेसिकली पसंद-नापसंद मैं किसमें एक्सपर्ट हूँ, किसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, इन सब चीज़ों का महत्व ही समाप्त हो जाता है। जो सामने आया वो कर दूँगा, बस ये चीज़ होती है। तो जो सामने आएगा मैं उसे सीखूँगा, उसे पूरे मन से करूँगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। ये हमारा स्वभाव होना चाहिए और छोटी से छोटी चीज़ों में भी हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य तो आध्यात्मिकता था, हमारा लक्ष्य तो सन्यासी होना था, तो बीच में ये सारे काम कहाँ से आ गए? आश्रम के छोटे-छोटे काम, कपड़े धोना, आश्रम वासियों के लिए खाना बनाना, ये सब चीज़ें कहाँ से आ गईं? तो यही एक बात जो है योगानंद जी के दिमाग में भी आई और इसीलिए उन्होंने ये बात इस बुक में मेंशन भी करी है इस चैप्टर में, सो दैट हम भी इस बात को समझ सकें। तो हुआ ये था कि उन्होंने इस बात से बेचैन होकर के कि लग रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ मेरी अच्छी नहीं हो रही है, तो मुझे हिमालय चले जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा सुन रखा था और हम सबको भी ऐसा लगता है कि हिमालय चले जाएँगे, तो हमारा उद्धार हो जाएगा, वहाँ शांति से बैठ कर के हम अपने आप को समाधि ले जाएँगे। तो उन्होंने इस बात की आज्ञा माँगी अपने गुरु से, उनके पास गए और युक्तेश्वर गिरी जी से इस बात की आज्ञा मानी कि मुझे हिमालय जाना है। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो तपस्या तो नहीं कर रहे लेकिन हिमालय में रहते हैं। हिमालय की तलहटी में या हिमालय के ऊपरी हिस्सों में भी रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ही उनका नेचुरल जो आवास है, जो रहने की जगह है, वो वहीं पे है। तो वो सारे लोग सन्यासी क्यों नहीं हो जाते? उन सबको समाधि लाभ क्यों नहीं हो जाता? कुल मिलाकर के गुरुजी ये कहना चाह रहे थे कि हिमालय मेन नहीं है। एक समाधि लाभ लेने के लिए या समाधि की या कॉन्शियसनेस की जो एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की जो सुप्रीम स्टेट है, जो हाईएस्ट स्टेट है, उस तक पहुँचने के लिए हिमालय ज़रूरी नहीं है। हिमालय में तो और लोग भी रहते हैं, हिमालय की तलहटी में रहते हैं, हिमालय के नज़दीक रहते हैं। चलो, हम तो बहुत दूर रहते हैं, लेकिन जो लोग हिमालय के नीचे रहते हैं, शिमला में रहते हैं, मसूरी में रहते हैं, उन लोगों को तो थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा हमसे थोड़ा ज़्यादा तो स्पिरिचुअल होना चाहिए, बट ऐसा होता तो नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वहाँ पे नास्तिक हैं, ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के गुरुजी ने ये कहना चाहा कि हिमालय मेन नहीं है, बट ये बात उनकी समझ में उस समय नहीं आई, ठीक है? क्योंकि उनके सिर पे अलग ही धुन सवार थी कि मैं तो अब यहाँ से निकल कर के अपने बेटर फ्यूचर के लिए कुछ करूँगा। समाधि लाभ के लिए जो मेरे जीवन का आखिरी उद्देश्य है, जो मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है, मैं उसके लिए कुछ करूँगा। गुरुजी ने फिर समझाया कि हिमालय के साथ में रहने से बेहतर है, हिमालय में जाकर के रहने से बेहतर है कि तुम किसी ब्लेस्ड सोल यानी कि जो एक ऐसी आत्मा हो जो सिद्ध आत्मा है, उसके साथ रहो। भले ही मेरे साथ ना रहो, लेकिन किसी सिद्ध गुरु के पास रहना ज़्यादा अच्छा है, बजाए इसके कि तुम हिमालय में चले जाओ सीधे, ठीक है? लेकिन योगानंद जी ने बात नहीं मानी, उन्होंने आश्रम को छोड़ दिया। यहाँ पे मैसेज यही है। सॉरी, थोड़ा जुकाम है, तो काइंडली बियर विथ मी क्योंकि इस साल मुझे बहुत ज़्यादा आसानी से जुकाम और ये सब चीज़ें पकड़ने लगी हैं। जब मेरा मन ज़्यादा करता है कि मैं इन चीज़ों को ज़्यादा बनाऊँ, तो इस तरह की चीज़ अब हो गई है, मैं क्या करूँ? तो मैसेज ये है कि हमारी जो थिंकिंग है कि केवल अकेलापन ही नेचर के साथ हमें जोड़ सकता है।
और नेचर के साथ जोड़ करके हमें सिद्ध बना सकता है या हमें समाधि लाभ करा सकता है, ये गलत है। हमारा ये सोचना ठीक नहीं है। यही हमारे लिए लर्निंग है। कि हम अकेले चले जाएँ किसी ऐसी जगह पे जो भौतिक रूप से अकेलापन दिखाती है। जैसे हिमालय है, बहुत ही निर्जन है, वहाँ कोई रहता ही नहीं। निर्जन यानी वो जगह जहाँ कोई नहीं रहता। तो देखने में तो यही लगता है कि एक निर्जन सी जगह है जहाँ पे शांति से आप बैठ सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ जा कर के आराम से हमें समाधि लाभ हो सकता है या फिर हम ध्यान आसानी से लगा सकते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे वो बताते हैं कि एक संत जी थे, विनिद्र संत ने एक कोलकाता के ही किसी बिहारी बाबू से वो पूछते हैं कि उन संत का पता मुझे दे दो। एक बार आपने लाहिड़ी महाशय जी ने उनके बारे में बताया था और मुझे उनका पता चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं। तो उस आदमी ने उनको बताया, बिहारी बाबू जी ने उनको ये बताया कि उनका नाम जो है राम गोपाल मजूमदार है और वो रणबाजपुर एक जगह है, तारकेश्वर के निकट वहाँ रहते हैं। तो तारकेश्वर के पास एक जगह है रणबाजपुर, उस जगह पे वो रहते हैं। तो उनको खोजते हुए अब जो है योगानंद जी आगे बढ़ते हैं और उनके गाँव तक बड़ी मुश्किल से वो पहुँचते हैं। आप बुक में पढ़ लीजिएगा क्या-क्या परेशानियाँ उनको आती हैं। और जब वो निकल रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में एक मंदिर भी आता है तारकेश्वर का, जहाँ पे देवी-देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं। तो वहाँ पर एक बड़ी-सी मूर्ति भी होती है, लेकिन उनके मन में एक थोड़ी-सी अश्रद्धा जाग चुकी होती है मूर्तियों के प्रति या जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, उनके प्रति। नॉर्मली जो उन लोगों के साथ होता है, जो निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे होते हैं, जो अद्वैतवाद के पुजारी हैं, जो अद्वैतवाद में जा रहे होते हैं, उनके लिए एक खास मैसेज है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो योगानंद जी हैं या युक्तेश्वर जी हैं, वो भी अद्वैतवाद के ही संस्थापक थे। वो भी अद्वैतवाद के ही मानने वाले थे। अद्वैतवाद, निराकारवाद, निराकार ब्रह्म जो है ना, उसकी तरफ जाने वाले ही लोग थे। लेकिन उन्होंने निराकार के साकार रूप की भी उतनी ही अच्छी व्याख्या की है और उसको एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट करने के कारण को बताया, अपने अनुभव को बताया है। तो कुछ लोगों के साथ जैसे योगानंद जी के साथ हुआ, वैसे ही कुछ लोगों के साथ हमारे समाज में भी होता है। जैसे कुछ लोग हिंदू समाज में ही ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा के माध्यम से भगवान कृष्ण, भगवान राम, माँ दुर्गा सबकी पूजा होती है। उसी तरीके से हमारे ही समाज का एक तबका और है जो हिंदू ही है। लेकिन वो मूर्ति पूजा को सही नहीं मानता और मूर्ति पूजा करने वाले हिंदुओं के ही विरोध में खड़ा हो जाता है। मेरा कहना ये है कि बाकी कोई वजह हो ना हो, लेकिन अगर आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, तो मूर्ति पूजा करने वाले से आपकी नफ़रत मेरी समझ में नहीं आती। वो किसी पे बम तो नहीं मार रहा, वो किसी का घर तो नहीं उजाड़ रहा। चलो मान लो तुम उसे मूर्ख समझते हो, मूर्ति पे अपना सिर मार रहा है, मूर्ख समझ लो उसे। लेकिन उससे नफ़रत का कारण मुझे समझ में नहीं आता। उसको बेवकूफ़ कहने का कारण मुझे समझ में नहीं आता है। बेवकूफ़ तो आप भी हो सकते हैं। अगर मूर्ति की पूजा करने वाला जैसे उद्धव और गोपियों के बीच में जब संवाद हुआ, भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा था, उन्हें भी यही निराकार ब्रह्म का ही घमंड था। उन्होंने उद्धव को भेजा गोपियों के पास। गोपियों ने बोला कि तुम निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हो। हम उस भगवान का करें क्या जो हमारे साथ नाच नहीं सकता, जो हमारे साथ गा नहीं सकता, जो हमारे साथ थोड़ी देर बैठ नहीं सकता, जो हमारे साथ बातें नहीं कर सकता, माखन की चोरी नहीं कर सकता, ठीक है? इस तरह की चीज़ें जो नहीं कर सकता, हम उस निराकार ब्रह्म का क्या करें? ये ज्ञान अपने पास रखो। तो वहाँ पे ये जो अद्वैत और जो साकारवादी और निराकारवादियों के बीच का जो द्वैत है, वो भी दिखाया गया। उस जगह पर भी दिखाया गया है। महाभारत में भी, श्री कृष्ण के जीवन में भी ये चीज़ हमने देखी है। और यही बात वहाँ पे समझाई गई है कि वो साकार भी है और निराकार भी है, क्योंकि निराकार ही साकार रूप लेता है। जो निराकार है, वही तो साकार में कन्वर्ट होता है और क्या होता है? देखा जाए तो जो गैस है, वो निराकार है, लेकिन पानी की बूंदों में वो आकार के रूप में ही तो बरसती है और अंत में वो जब बर्फ बन जाती है, तो एक ठोस आकार ले लेती है। तो निराकार ही आकार ग्रहण करता है। हमारी नज़रें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देख नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अस्तित्व नहीं है। हमारी कमी है कि हम नहीं देख सकते। हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माइक्रोस्कोप से भी पकड़ में नहीं आ सकती। तो क्या कर लोगे? उनका अस्तित्व ही नकार दोगे। तो हमारे यहाँ जो अद्वैतवाद और द्वैतवादियों के बीच में या फिर जो ईश्वर की पूजा मूर्ति के रूप में करते हैं, उनके बीच में जो द्वंद है, वही द्वंद्व योगानंद के मन में भी प्रकट हुआ। तो रास्ते में जो तारकेश्वर की मूर्ति आई थी, उस मूर्ति को उन्होंने नमस्कार नहीं किया। उन्होंने उनकी पूजा करने वाले लोगों को भी बड़ी ऐसे देखा कि यार ये लोग पता नहीं क्यों इस तरह की चीज़ें करते हैं।
और पूजा पाठ में आखिर में इससे क्या लाभ है, इस तरह की बातें वो सोचने लगे। जैसे हम और आप सोचते हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो कि जिन्हें निराकार ब्रह्म या तत्व ज्ञान पे बड़ा विश्वास है, अहंकार है बहुत बड़ा। मैं आपको बता दूं, मूर्ति पूजा करने वाला कितना भी आपको बेवकूफ लगे, वो ईश्वरीय ज्ञान के या आध्यात्मिकता के आपसे, आपकी तुलना में कहीं ज्यादा नजदीक होता है। अगर आपको निराकार या अद्वैतवादी होने का अहंकार है, तो आप बहुत पीछे हो उस आदमी से जिसका विश्वास मिट्टी की एक मूरत में है कि इसमें भी ईश्वर है, और बिना किसी तर्क के ये विश्वास है। आप तो तर्क के माध्यम से खोज रहे हो, इसलिए आपके पास अहंकार है, लेकिन वो तो अहंकार रहित है। मेन चीज है मन की सफाई। अहंकार जाते ही मन की सफाई अपने आप हो जाती है। मुख्य चीज ये नहीं है कि आप पत्थर पे सर पटक रहे हो या तर्क के माध्यम से चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हो। मुख्य चीज है आपके मन से अहंकार की सफाई हुई है या नहीं। जब तक आप तर्क में फंसे रहते हो, निश्चित रूप से आप अहंकारी रहते हो। तो वो जो मूर्ति पूजा कर रहा है, जब तक वो ये नहीं कर रहा कि भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, बच्चे की नौकरी लगवा दो, वीजा लगवा दो, जब तक वो ये नहीं कर रहा, तब तक वो आपसे कहीं ज्यादा आगे है। और अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है ईश्वर के साथ, तब वो बहुत ज्यादा पीछे है, बल्कि वो बेवकूफ है, वो अंधविश्वासी है। अगर कोई व्यक्ति ट्रांजेक्शन कर रहा है मूर्ति के सामने बैठ के कि भगवान ये करा दो, 50 किलो लड्डू चढ़वा देंगे, भगवान ये चला करवा दो तो दीप दान करवा देंगे, ये सारी चीजें करवा देंगे, ठीक है, तो ये जो कर रहा है वो तो मूर्ख है। लेकिन जो बिना किसी कारण के केवल प्रेम भाव से मूर्ति को अपने समीप समझ करके, ईश्वर को अपने समीप समझ करके, मूर्ति के रूप में ही अपने समीप समझ करके उसके प्रति श्रद्धा रखता है, वो उन लोगों से कहीं ज्यादा आगे है जो अद्वैतवादी या निराकारवादी हैं। ये आगे चल करके आपको अभी क्लियर हो जाएगा। जो भूल की थी योगानंद जी ने, उन्होंने इसको सुधार भी लिया था, इसी चैप्टर में ये बताया गया है। तो उनका पता लिया उन्होंने। उनको विनिद्र संत कहा जाता था। विनिद्र संत इसलिए कहा जाता था उनको क्योंकि वो सोते समय भी जागते रहते थे। जागने का मतलब क्या है? आपने मांडुक्य उपनिषद की जो प्लेलिस्ट है हमारी इसी चैनल पे, वो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप एक बार देखिएगा। मांडुक्य उपनिषद इस चीज को समझने में बहुत सहायक है। मांडुक्य उपनिषद में ये बताया गया कि हमारी चेतना की 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है? एक तो हमारी ये जागने वाली अवस्था, दूसरी है सपने वाली नींद की अवस्था, तीसरी है गहरी नींद की अवस्था जिसमें सपने नहीं होते, फिर भी हम जिंदा होते हैं, फिर भी हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ हैं। वो गहरी नींद की अवस्था वो सबसे आनंददायक अवस्था होती है, जिसमें हम अपने अस्तित्व को ही भूल जाते हैं, हम हैं नहीं है कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और अंत में है आपकी तुरीय अवस्था, जो सबसे ऊपर की अवस्था है, ईश्वरीय, जहां से ईश्वरीय संपर्क का या फिर सुपर कॉन्शियसनेस से होने का रास्ता खुलता है। उस एनर्जी लेवल पे, उस कॉन्शियस पे आप पहुंच जाते हो। तो ये जो 4 अवस्थाएं हैं, इन 4 अवस्थाओं में जो एक व्यक्ति समाधि में होता है, जो सिद्ध पुरुष होता है, वो क्या करता है कि वो सबसे ऊंची स्टेट में पहुंच जाता है। वो उस स्टेट को ही पार कर जाता है जिसमें आप बिना सपनों की नींद की अवस्था में होते हैं। उसके ऊपर जो तुरीय अवस्था है, उस तक पहुंच जाता है। और वहां जब वो पहुंच जाता है तो वो लगातार बैठा रहता है समाधि में। सामने वालों को लगता है कि ये कब सोता होगा, कब जागता होगा, ये तो बैठा ही है तपस्या में। तो असल में वो बैठे-बैठे ही अपने भीतर सो भी रहा होता है, अपने भीतर जाग भी रहा होता है, अपने भीतर सपनों को चलता हुआ भी देख रहा होता है। उन कॉन्शियसनेस को, अपने भीतर की जो 4 लेवल, अलग 3 लेवल की और कॉन्शियसनेस है, उनको अपना काम करते हुए वो देख रहा होता है। वो अपने आप को प्रकृति के रूप में देखने लगता है कि प्रकृति कैसे काम करती है, मेरे भीतर भी वही प्रकृति वैसे ही काम कर रही है। वो निरपेक्ष हो जाता है बिल्कुल पूरी तरीके से। अपने आप से भी अलग होकर के अपने आप को देख पाता है। ये सिद्ध समाधि की अवस्था होती है। इसीलिए इस बुक में ये लिखा भी हुआ है कि विनिद्र संत हैं, ये एक विनिद्र संत हैं, जिनका नाम राम गोपाल मजूमदार है, और ये सोते समय भी जागृत अवस्था में ही रहते हैं, यानी परम जागृति की अवस्था में ये पहुंच गए हैं। यही परम जागृति की अवस्था है। ये जो स्टेट है ना, यही सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जहां पे व्यक्ति सोते हुए भी, सॉरी, समाधि में अपने आप को जागते सोते हर तरीके से देख सकता है, अपनी सारी कॉन्शियसनेस को देख सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। यही उसकी अवस्था होती है, योग की अवस्था, सिद्धि की अवस्था होती है। ठीक है? तो आगे चल कर के इनकी मुलाकात होती है अपने अम, जो विनिद्र संत हैं जिनका नाम राम गोपाल मजूमदार है, उनसे मुलाकात होती है, लेकिन मुलाकात से पहले एक घटना हो जाती है। एक किसान उनको गलत पता बता देता है, तो ये भटक जाते हैं। तो भटकने के बाद ये काफ़ी देर तक टहलते हैं, इधर-उधर घूमते हैं। एक किसान उनको मिलता है जो अपने घर ले जाता है, रात भर उसके यहाँ रुकते हैं, खाते-पीते हैं, सुबह वापस लौटते हैं। जब तब पूछ करके कि हाँ, कहाँ रहते हैं राम गोपाल मजूमदार, तो खेतों के रास्ते वो जा रहे होते हैं, अचानक से एक आदमी उन्हें मिलता है। और वो आदमी उन्हें मिलता है तो उनसे ये बताते हैं कि मैं तो
विनिद्र संत को खोज रहा हूँ, राम गोपाल मजूमदार को खोज रहा हूँ। और वो जो व्यक्ति होते हैं वो खुद राम गोपाल मजूमदार ही होते हैं जिनसे ये मिलते हैं रास्ते में। तो वो पूछते हैं राम गोपाल मजूमदार इनसे कि आप जो है ईश्वर को खोजना चाह रहे हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाह रहे हैं। तो आप ये बताइए कि भगवान है कहाँ? ईश्वर कहाँ है? तो उन्होंने ये बोला योगानंद जी ने कि ईश्वर तो हर जगह है। बाहर भी है, भीतर भी है, हर जगह है, भीतर बाहर हर जगह उसी का साम्राज्य है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे ईश्वर का अस्तित्व ना हो। तो जो संत थे राम गोपाल मजूमदार जिनको विनिद्र संत कहते हैं वो हँसे। उन्होंने कहा कि क्या वाक़ई में तुम सच बोल रहे हो? क्या वाक़ई में तुम अपनी इस बात पे टिके रहोगे? क्योंकि अभी जब तुम आ रहे थे तो रास्ते में तारकेश्वर का जो मंदिर पड़ा था, उस मंदिर में तुमने जो है लोगों का एक तरीके से उपहास किया और उस चीज़ को तुमने नकार दिया कि वहाँ तो ईश्वर है ही नहीं। तुम्हें ये लगा कि ईश्वर तो वहाँ है ही नहीं। तो अब जो है योगानंद जी को आश्चर्य हुआ कि इन्हें तो पता है, मैं जो करके आ रहा हूँ सब पता है। का मतलब कि ये कोई सिद्ध पुरुष है। तो पूछा उन्होंने कि आप कौन हैं? तब उनको पता लगा कि ये तो खुद वही विनिद्र संत हैं, राम गोपाल मजूमदार जी हैं। तो उन्होंने ये बताया वन्स यू गेट अवेकेन्ड फ्रॉम इनसाइड, अगर एक बार तुम अपने भीतर से अवेकेन हो जाते हो यानी भीतर से तुम्हारे अंदर अगर जागृति हो जाती है, तुम बाहर भी उस जागृति को देख सकते हो। तो ये बात उन्होंने बताई। 1 मिनट, नोटिफ़िकेशंस आ रहे हैं। सर जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो ज़्यादा ही आते हैं कुछ। तो वन्स यू गेट अवेकेन्ड फ्रॉम इनसाइड यू फील दैट कॉन्शियसनेस आउटसाइड एज़ वेल, यानी कि जो कॉन्शियसनेस आप अपने भीतर फील कर पा रहे हो, वही कॉन्शियसनेस आप अपने बाहर भी फील कर पाते हो उसी चीज़ को। संसार में हर जगह वही है, हर कोने में वही है, हर कण में वही है, ये आप फील कर पाते हो। ये बात उन्होंने बताई। उन्होंने उनको सजेस्ट किया योगानंद जी को कि आप वापस जाइए अपने गुरु के पास। पर्वत आपके गुरु नहीं हो सकते। अगर तुम अपने भीतर शांति नहीं खोज सकते, तो पहाड़ों में तुम शांति नहीं खोज पाओगे। अगर तुम अपने भीतर शांत नहीं हो, तो अपने मन को अगर तुम शांत नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे शरीर को इधर-उधर ले जाने का क्या मतलब है? तुम अपने शरीर को कहीं भी ले जाओ, मन तो तुम्हारे साथ जा ही रहा है, उसको शांत करो। तो उसको शांत किए बिना किसी पहाड़ में जाने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, बड़ी सिंपल सी बातें बताई गई हैं। उन्होंने पूछा कैन यू अरेंज अ रूम फॉर यू? उन्होंने मुकुंद से यानी कि योगानंद से पूछा कि कैन यू अरेंज अ रूम फॉर यू? क्या तुम अपने लिए एक ऐसा कमरा खोज सकते हो, कोई ऐसा कमरा ले सकते हो जहाँ पे तुम कमरे की कुंडी लगा के अंदर आराम से बैठो और ध्यान कर सको? तो उन्होंने कहा यस, मैं कर सकता हूँ ऐसा। और दैट रूम, अगर ऐसा कोई रूम है, तो दैट रूम इज़ योर हिमालय। ये उन्होंने संत जी ने बताया इनको, कि वही रूम तुम्हारा हिमालय है और वहीं उसी के भीतर ही तुम अल्टीमेट समाधि की तरफ जा सकते हो। जो सुप्रीम स्टेट है कॉन्शियसनेस की, उस तक पहुँच सकते हो। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि हमें हिमालय में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, शांति के लिए, सिद्धि के लिए हिमालय में जाने की कोई ज़रूरत तब तक नहीं है, जब तक कि हम भीतर से अपने मन को शांत ना कर लें। यानी अगर आपको हिमालय जाना भी है, तो उससे पहले आप उस लायक तो बनिए कि आप शांति से बैठ सको। शांति के माहौल में बाहर अगर शांति है और उस शांति के माहौल में आप शांति से बैठ सको, योग कर सको, ध्यान लगा सको, उसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को भीतर से शांत करो, ठीक है? यही लर्निंग है। नो नीड टू गो टू हिमालय अंटिल यू हैव प्रैक्टिस टू अटेन द पीस ऑफ माइंड। जब तक आपने अपने आप को इस तरह से ट्रेन नहीं किया है कि आप पीस ऑफ माइंड अटेन कर सको, तब तक आपका हिमालय में जाकर के वहाँ की शांति में बैठने का और ये सोचने का कि यहाँ बैठने से शांति मिल जाएगी, इसका कोई लाभ नहीं है। वहाँ बैठ कर के भी कोई शांति आपको नहीं मिलेगी जब तक भीतर से आपकी शांति नहीं है। डिनर के बाद योगानंद जी ने उनसे पूछा, रात में वहीं रुके। उन्होंने पूछा उनसे बोला कि आप मुझे समाधि क्यों नहीं दे देते? आपको तो सब पता है। तो योगानंद जी का पर्पज़ ये था कि किसी तरीके से मेरा काम पूरा हो जाए। समाधि लाभ चाहिए मुझे, मुझे ईश्वर साक्षात्कार चाहिए, वो हो जाए तो काम हो जाए मेरा। तो उन्होंने इसको एक मौके की तरह देखा और उन्होंने पूछा कि मुझे समाधि क्यों नहीं दे देते आप? समाधि लाभ क्यों नहीं दे देते? उस ज्ञान को क्यों नहीं दे देते? तो उनका आंसर आया कि भाई मैं तुम्हें दे तो सकता हूँ, बट योर बॉडी इज़ नॉट रेडी फॉर दैट। लेकिन तुम्हारा शरीर अभी उसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, इफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ फ्यू वॉट्स गेट अ वेरी हाई वोल्टेज, अगर थोड़े से कम वॉट का बल्ब अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज गेन कर ले, उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाए,
तो वो बल्ब जो है उसके परकच्चे उड़ जाएँगे। ठीक वैसी ही स्थिति तुम्हारी हो जाएगी अगर मैं अभी तुम्हें समाधि लाभ दे दूँ। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी बहुत ही हाई होती है, राइट? उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। समय आने पर तुम्हारे गुरु ही तुम्हारे साथ वो करेंगे। तुम्हारे गुरु ही तुम्हें इसका लाभ कराएँगे, समाधि लाभ वही कराएँगे। ही विल ब्लेस यू विद द समाधि, ये उन्होंने बोला। क्योंकि गुरु ही नज़र रखता है कि अब शिष्य इस लायक हुआ है कि नहीं हुआ है, और गुरु तुम्हारे योगानंद जी युक्तेश्वर जी हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो इसमें लेसन क्या है? लेसन हमारे लिए ये है कि द कॉन्शियसनेस इज एनर्जी व्हिच हैज़ अ डिफरेंट लेवल्स अंटिल वी आर रेडी वी कांट ट्यून। अगर हम ट्यून कर भी गए तो हम बर्बाद हो जाएँगे। जैसे हमारे शरीर में जब बिजली दौड़ जाती है, जैसे बिजली का नंगा तार अगर हमने पकड़ लिया, तो हम मर-मरा जाएँगे। करंट लगता है, झटका लगता है, हम सह नहीं पाते, हम अपने आपे में ही नहीं रह जाते हैं, बस खड़े होकर के नाचते रहते हैं, थोड़ी देर में शांत हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम उसको ट्यून करने लायक अपनी बॉडी में अभी हैं ही नहीं। वो एनर्जी जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर की फ्रीक्वेंसी उसको ले ही नहीं सकती। हमारे शरीर में जो पदार्थ है, वो पदार्थ इस तरीके के इस लेवल पे हमारे शरीर में जो पदार्थ है, उसके जो एटम्स हैं, उसके जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस लेवल पे वाइब्रेशन या कंपन कर ही नहीं रहे, कि वो उसको एक्सेप्ट कर सकें। वो तुरंत इसको छिन्न-भिन्न कर देगी। इसलिए हम मर जाते हैं, बिजली का झटका लगते ही। यानी कि बिजली के झटके से बचना भी संभव है, अगर आप अपने आप को उस स्टेट तक ले आएँ, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे फ्लो करती है उस एनर्जी लेवल तक, फ्रीक्वेंसी लेवल तक ले आएँ, तो आपको भी हो सकता है करंट ना लगे। बहुत से ऐसे लोग बीच-बीच में आए हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने ये चीज़ करके दिखाई है। उन्हें नहीं पता है कि कैसे हो गई, बट उनके अंदर शरीर में इस तरह से फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग है कि वो बिजली का तार पकड़ते हैं, तो भी उन्हें करंट नहीं लगता। देखिएगा यूट्यूब पे अवेलेबल हैं ऐसे वीडियोज़, ठीक है? और ऐसे बहुत से लोग मिले भी हैं, जिन्होंने ये चीज़ करके दिखाई है कि हमें बिजली का झटका नहीं लगता। ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयाज़, और उसके बाद गुरुजी ने अपना, ये जो संत जी थे, उन्होंने अपना हिमालय का एक्सपीरियंस बताया कि मैं बहुत दिनों तक वहाँ रहा हिमालय में, लेकिन कोई समाधि लाभ मुझे नहीं हुआ। बार-बार वो इसी चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि अंटिल यू आर इन मेंटल पीस एंड फ्री फ्रॉम ऑल डाउट्स यू कैन नॉट गेट एनी समाधि बेनिफिट। कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई समाधि लाभ नहीं होने वाला। तो अल्टीमेटली बार-बार वो इसी चीज़ पे जोर दे रहे थे कि हिमालय में है शांति, जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन उससे पहले खुद को इस लायक तो बनाओ कि बाहर की शांति में बैठ करके तुम उसका लाभ तो उठा सको। भीतर से मन शांत नहीं है तो बाहर की शांति तुम्हें क्या लाभ देगी? ये इसका पर्पस है, ठीक है? आफ्टर द टॉक्स, बात करने के बाद ही ट्राइड टू स्लीप, उन्होंने सोने की कोशिश की बट वो सो नहीं पाए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी, और फिर अचानक से एक ऐसी चीज़ हुई, उन्हें ऐसा लगा जैसे कि बड़े ही चमकदार सी रोशनी है जो आती है, जाती है, रुकती नहीं है। कभी आती है, कभी चली जाती है। तो गुरुजी ने पूछा कि तुम सोते क्यों नहीं? तो उन्होंने बताया कि मैं कैसे सोऊँ, मेरे साथ तो ये हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि ये तो अद्भुत बात है, ये तो बहुत कम लोगों के साथ होता है। जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो अद्भुत है, और जो कुछ हो रहा है, ये होने का अर्थ है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। उस रास्ते को सही बनाए रखो। उनका इशारा यही था कि अपने गुरु के पास लौट जाओ वापस, जहाँ से आ रहे हो वहीं लौट जाओ। इन द मॉर्निंग ही लेफ्ट द होम। सुबह उन्होंने क्या किया कि उन संत जी के पैर छुए, और उनके पैर छूने के बाद उनकी ब्लेसिंग्स ली, और ब्लेसिंग्स लेकर के वो वापस कोलकाता की तरफ चले गए, और वापस जाते समय रास्ते में ताड़केश्वर मंदिर में उन्होंने प्रणाम किया, पूजा की एक तरीके से। वो मूर्ति को प्रणाम किया उन्होंने। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी गलती का एहसास भी कर लिया कि निराकार और साकार का द्वंद्व कोई नहीं है। यहाँ पे सब एक जैसे हैं। जो कुछ भी निराकार है, वही साकार रूप में परिवर्तित है, वही साकार रूप में दिखाई देता है। तो ये उनकी समझ में आ गया। होपफुली अगर आप भी द्वैत और अद्वैत के चक्कर में फँसे हुए हैं, तो आपको भी पता चल गया होगा, और आपको भी समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर, ये पूरी बुक ही इस पर्पज़ से लिखी गई है कि जो समाधि लाभ लेना चाहते हैं, या जो सन्यास की तरफ जाना चाहते हैं, सन्यास का असली मतलब उनको बताने का पर्पज़ है इस बुक का। और उसके अलावा एक मेन पर्पज़ ये है, जो गलतियाँ हमसे होती हैं, वो गलतियाँ हम ना करें। उन गलतियों को सामने रख कर के उन्होंने एक रेफरेंस गाइड दी है हमें, कि क्या सोचता है एक साधारण आदमी, और क्या गलती करता है। अगर वो ऐसा सोचता है तो सही सोचता है कि नहीं? जैसे इसमें बहुत सी चीज़ें आ चुकी हैं अब तक, जो हम और आप सोचते हैं। आपके जैसे, मेरे जैसे, हमारे आस-पास बहुत से लोग होते हैं, वो कहते हैं, "अरे! ऐसा कैसे हो सकता है? वैसा कैसे हो सकता है?" तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ इस बुक में, ताकि ये जाना जा सके, ये बताया जा सके कि हर व्यक्ति दिव्य है, हर व्यक्ति ऑस्पिशियस है, हर व्यक्ति के भीतर से परमात्मा को खोज निकालने की, उसे अपने भीतर प्रकट कर सकने की क्षमता है। ठीक है? यही चीज़ इसकी
इस बुक में बताई गई है। ठीक है? अपने भीतर ही उस परमात्मा को खोज निकालने की क्षमता हर किसी के भीतर है। यही इस बुक का पर्पस है। ठीक है? ही वाज़ हैप्पी टू रीच बैक टू द माउंटेनियस पर्सनैलिटी ऑफ हिज़ गुरु। यानी वो अपने हिमालय समान माउंटेनियस गुरु यानी हिमालय जैसे विशाल व्यक्तित्व वाले, विशाल पर्सनैलिटी वाले गुरु के पास वापस लौट करके वो वापस खुश हो गए। रेदर देन रॉकी एंड स्नोई हिमालयाज़, रेदर देन कि वो बर्फ से ढके हुए और पत्थरों से पटे हुए हिमालय की ओर जाते। अब वो अपने गुरु, जो कि उनके मुख्य हिमालय हैं, असली हिमालय वही हैं, असली हिमालय के पास वो पहुँच गए थे वापस। कोलकाता पहुँच गए और बीच में वो तारकेश्वर मंदिर में उन्होंने नमस्कार भी किया। या तो इसी के साथ ये वीडियो और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप आपको अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग रहा ही होगा क्योंकि इसमें बहुत सी गलतफ़हमियाँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं, जो लोगों के मन में होती हैं, वो यहाँ पे क्लियर की गई हैं। ठीक है? भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में चैप्टर 18 में यही चीज़ बताया है। संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि तुम घर बार छोड़ कर के चले जाओ। संन्यास का अर्थ है पहले मन से सन्यासी बनो। सन्यासी वो नहीं जो कि घर छोड़ कर के निकल जाए, तुम्हारी तरह युद्ध छोड़ के भागने की बात करने वाला सन्यासी नहीं है। सन्यासी वो है जो त्याग पूर्वक कर्म कर सके, जो काम तो करे लेकिन उस काम के साथ अपनी किसी भावना को ना जोड़े, वही सन्यासी है। इसी सन्यास की ओर जाओ। यही सन्यास का अर्थ उन्होंने भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। ठीक है? तो इस पूरी बुक में भी यही चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 14 के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और आप सबसे मैं विदा लेना चाहूँगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।